क्या आप सोच सकते हैं कि ये गिलहरी के पूंछ के एक बाल से बने ब्रश से बनी पेंटिंग कितने तक बिक सकती है? आइडिया लगाइए। 1 लाख, 5 लाख, 50 लाख या 1 करोड़। आपको बता दें कि मंडी कलम की एक पेंटिंग नीलामी में 3 करोड़ की बिकी है और मंडी वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे इतिहास मंडी कलम की जो पेंटिंग है वो 3 करोड़ में बिकी है। उसके अलावा जो 5 पेंटिंग्स हैं वो 4 करोड़ 98 लाख 50 हजार यानी कि करीब 5 करोड़ में नीलाम हुई हैं। आपको बता दें कि यह नीलामी मुंबई के पुंडोल्स के नीलामी घर में हुई है। 15 नवंबर 2024 को ये नीलामी हुई है और वहां पर मंडी कलम की सदियों पुरानी ये पेंटिंग्स बिकी हैं। और जो सबसे महंगी पेंटिंग बिकी है, जिसकी अभी मैंने बात की है कि 3 करोड़ में बिकी है, उसकी खास बात ये है कि ये 16वीं सदी की पेंटिंग है और उस पेंटिंग में राजसी महिलाओं को चित्रित किया गया है। ये मैंने उस पेंटिंग की बात की जो सबसे महंगी बिकी है और बाकी 4 और पेंटिंग्स बिकी हैं उनके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। जो दूसरी पेंटिंग बिकी है वो 85 लाख में बिकी है और वो 18वीं सदी की पेंटिंग थी जिसमें मंडी शहर के गंधर्व जंगल वाले क्षेत्र को चित्रित किया गया था। और तीसरी जो पेंटिंग बिकी है वो 80 लाख में बिकी है, वो भी 18वीं सदी की ही पेंटिंग है और उसमें मंडी में मनाई जाने वाली होली को चित्रित किया गया है। और चौथी जो पेंटिंग है वो 28 लाख में बिकी है, जो 17वीं सदी की पेंटिंग है जिसमें एक राजकुमार और एक महिला को पेड़ के पास खड़ा चित्रित किया गया है। और अगर बात करूं मैं 5वीं पेंटिंग की, तो 5वीं पेंटिंग 5,50,000 में बिकी है, जो 18वीं सदी की पेंटिंग है जिसमें मंडी के तत्कालीन राजा सिद्धसेन को हुक्का पीते हुए दर्शाया गया है। मंडी कलम की अगर खासियत मैं आपको बताऊं तो मंडी कलम की खासियत ये है कि इसमें जो पेंटिंग होती है, जो ब्रश होता है वो गिलहरी के पूंछ के बालों से और नेवले के पूंछ के बालों से बनता है और उसमें जो बारीक काम होता है वो पूंछ के सिर्फ एक बाल से किया जाता है। और साथ ही उसका जो कागज होता है वो हाथों से बना हुआ वसली कागज होता है और इसमें जो भी कलर्स यूज होते हैं वो सारे नेचुरल और प्राकृतिक रंग होते हैं जो इन पेंटिंग्स में यूज किए जाते हैं। जब हमने राजेश कुमार जी से बात की जो 9 वर्षों से मंडी कलम पर काम कर रहे हैं, चित्रकार हैं और कई बच्चों को भी मंडी कलम के बारे में सिखा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि यह प्राचीन कला का सम्मान है। अभी आप देख रहे हैं कि गुलेर की 2 पेंटिंग्स जो हैं वो मुंबई में 33 करोड़ की बिकी। हालांकि पैसा मैटर नहीं करता, पैसा मैटर इसलिए नहीं करता क्योंकि आर्टिस्ट तो बेचारा बना के चले गए उस टाइम में, लेकिन फिर भी इन कलाओं को जो आगे जो प्रोत्साहन मिल रहा है, इस तरह से लोगों को पता लग रहा है कि इतनी महंगी ये पेंटिंग क्यों है, क्या कारण है इतनी महंगी पेंटिंग का। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि उसके अंदर जो हमारे नेचर फ्रेंडली जो कलर्स लगे हैं और जो उसमें थीम है और जो उसको जिस स्टाइल से उसको बनाया गया है वो स्टाइल बड़े मैटर करते हैं, है ना। तो इसी तरह से मंडी कलम की भी अभी 2 पेंटिंग्स वो कितने 3 करोड़ में गई, 3 करोड़ 85 लाख में समथिंग। तो ये भी मंडी कलम के लिए बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम लोगों को पता चल रहा है कि मंडी कलम फिर से रिवाइव हो गई। मंडी कलम और टांकरी लिपि संरक्षक पारुल अरोड़ा जी से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि भाई ये अपने आप में मंडी वासियों के लिए गर्व की बात है और साथ ही जिस तरह से हिमाचल की कई कलाओं को जीआई टैग मिला है तो मंडी कलम को भी जीआई टैग जरूर मिलना चाहिए। प्रशासन को और हम सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए। लगभग 200-300 वर्ष पुराने के ये चित्र हैं जो इतने महंगे ये बिकते हैं। तो मेरा और जीआई टैग में ये है कि मैं कुछ समय से मैं जैसे इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है गवर्नमेंट की जहाँ से अप्लाई किया जाता है, मैंने वहाँ पे ये सारे पेपर भी रीड किए हैं। जैसे कांगड़ा कलम के भी मैंने रीड किए कि उन्होंने ऐसी क्या क्या चीज़ों को मतलब एकत्रित किया जानकारियों को जिससे वो जीआई टैग में गया। तो वो मैंने 7-8-10 पेज के वो भी मैंने रीड किया। वैसे मैंने बसौली शैली का भी किया। एक छोटी सी बात और बोल रहा हूँ कि कांगड़ा जैसे शैली है तो इन्होंने बसौली शैली को भी मतलब उसमें कांगड़ा में एक तरह से इन्होंने बताया था कि ये कांगड़ा से ही जुड़ी हुई है, लेकिन बसौली वालों ने भी अपना अलग से जीआई टैग पिछले वर्ष ही इनको जीआई टैग मिला है। तो हमें मंडी को भी जीआई टैग मिलेगा और विश्व में एक मतलब हमारी मंडी की भी पहचान होगी और कलाकारों की भी पहचान होगी और आय से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा एक माध्यम है। तो मैं चाहूँगा कि जो हमारे जो विभाग हैं और ऐसी संस्थाएं हैं जो बहुत अच्छा काम वैसे भी कर ही रहे हैं, लेकिन उनको विशेषकर मंडी शैली को लेके भी कुछ ना कुछ कार्य करना चाहिए।
ताकि मंडी नाम तो है ही है, जब संग्रहालयों में हम जाएंगे तो मंडी का तो नाम ऐसे, लेकिन हम इतना कार्य नहीं कर पा रहे हैं इस बारे में, तो ये इसके लिए हम कुछ ना कुछ कार्य करें। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।